अगर आपका कोच आपको दुनिया का बेस्ट वर्कआउट बना के दे देगा तब भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास ये 11 चीजें नहीं हैं, अब ये 11 चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। 2023 में एक सर्वे किया गया था जिसमें दुनिया भर से 106 कोचेस ने पार्टिसिपेट करा था और ये 106 कोचेस में से 32 कोच ऐसे थे जिनको 15 साल से ज्यादा ट्रेनिंग करवाने का एक्सपीरियंस था और 38 कोचेस ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल एथलीट्स को तैयार करा था। तो वो कौन से 11 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जानेंगे इस वीडियो में। जो सर्वे था उसमें कोचेस से ये पूछा गया था कि कौन से फैक्टर्स ट्रेनिंग के अडेप्टेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे वर्कआउट के जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा किन चीजों पे डिपेंड करेंगे। जिन भी कोचेस ने वो सर्वे लिया था उन्हें एक टॉपिक दिया गया था और उन्हें बताना था कि उनका उस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है। रिस्पॉन्ड करने के लिए कोचेस को 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोच को लगता है कि वो चीज एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो कोच वेरी इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट कर सकते थे। अगला ऑप्शन था एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर कोच को लगता है कि ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना एथलीट इंप्रूव नहीं कर सकता तो फिर कोच ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। और एक ऑप्शन ये था कि कोच इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट ना करें। तो सभी कोचेस ने जो आंसर किए थे उनके हिसाब से जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप किसी पॉइंट को मिस ना करो। सबसे पहली चीज है यूज ऑफ फिजिकल रिकवरी मोडेलिटीज। इसका मतलब है कि एक एथलीट के लिए रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में 9 कोचेस ने सिलेक्ट करा था वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज एथलीट के लिए जरूरी है, और 34 कोचेस ने सिलेक्ट करा था एब्सोल्युटली एसेंशियल, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना एथलीट का इंप्रूव कर पाना मुश्किल है। अगर मुझे ये सर्वे देने को मिलता तो मैं भी एब्सोल्युटली एसेंशियल सिलेक्ट करता, क्योंकि जब तक हम लोग हमारे वर्कआउट से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तब तक हम लोग अगला सेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली अच्छी क्वालिटी वाले सेशंस नहीं करेंगे तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद दूसरी चीज है एथलीट्स पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस। मतलब जब भी कोई कोच अपने एथलीट के लिए वर्कआउट बनाते तो उस टाइम पे एथलीट का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसमें 16 कोचेस ने सिलेक्ट करा था वेरी इंपॉर्टेंट और 42 कोचेस ने बोला था कि ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है, और मेरे हिसाब से भी ये एब्सोल्युटली एसेंशियल ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोच अपने मन से वर्कआउट बना के आपको दे देता है। ये चीज एथलीट को और कोच को दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी एक वर्कआउट बनाया जाता है तो उसमें कोच को एथलीट से भी उसका ओपिनियन लेना चाहिए। मतलब एथलीट भी अपने कोच को ये बता सकते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग में ये चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था, वो बता रहा था कि जब वो अपने कोच को बताते हैं कि क्या हम लोग ये चीज अपने वर्कआउट में ऐड कर लें, तो उनके कोच उन पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम्हें जो वर्कआउट दिया जा रहा है चुपचाप उसे कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो एथलीट है वो अपनी खुद की बॉडी के बारे में कोच से ज्यादा अच्छे से जानता है और वो एथलीट ज्यादा अच्छे से समझ पाता है कि उसके अंदर किस चीज की कमी है। अब इसके बाद में अगली चीज है हैविंग अ डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक वर्कआउट प्लान। इसमें 7 कोचेस ने बोला था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और 52 कोचेस ने सिलेक्ट किया था एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर मैं होता तो मैं सिलेक्ट करता वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्कआउट जितना ज्यादा डिटेल रहता है वो उतना ज्यादा अच्छा रहता है एथलीट के लिए। बहुत बार क्या होता है, जो कोच है वो एथलीट को एकदम सिंपल बेसिक सा वर्कआउट दे देते हैं जो बिल्कुल भी डिटेल नहीं रहता है। जैसे कि कोच बता देते हैं कि आपको मंडे को सुबह हिल रेपिटेशन लगानी है, शाम को करना है हर्डल मोबिलिटी, ट्यूसडे को सुबह आपको करना है वेट ट्रेनिंग, शाम को आपको करना है विकेट रनिंग। अब इस टाइप का जो वर्कआउट है वो बिल्कुल ही बेसिक है, वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक और डिटेल्ड नहीं है। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्ड करेंगे तो हम लोग एक्सरसाइजेस को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अगर हमें और ज्यादा डिटेल्ड बनाना है तो हम लोग और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें कितने रेप्स करने हैं, कितने सेट्स करने हैं और कितनी इंटेंसिटी पे करना है। तो ऐसे ही जो वर्कआउट जितना ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरे अकेडमी में मैं जो एथलीट को वर्कआउट देता हूँ वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब लेकिन ये भी उतना ज्यादा स्पेसिफिक और डिटेल नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को वर्कआउट में ऐड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूजुअली वार्म अप में जो एक्टिवेशन वाला पार्ट रहता है वो काफी लंबा रहता है और उसकी सारी एक्सरसाइजेस को इसमें ऐड कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए ये उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आपका वर्कआउट स्पेसिफिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक और चीज पे डिपेंड करता है, और वो है कि आपका कोच आपके पास है कि नहीं है। अगर आपका कोच आपके पास में नहीं है तो फिर आप जितना ज्यादा डिटेल्ड वाला वर्कआउट करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका कोच आपके पास में तो फिर आप थोड़ा सा कम डिटेल्ड वाला वर्कआउट करोगे तब भी चलेगा। अब इसके बाद अगली चीज है साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें 17 कोचेस ने बोला था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और 44 कोचेस ने सिलेक्ट किया था एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि हम हमारी साइकोलॉजिकल स्किल्स को डेवलप करें। आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी रहेंगी आप उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। अब ये साइकोलॉजिकल स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं: मोटिवेशन,
कंसंट्रेशन, डीलिंग विद इंजरीज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और एथिक्स एंड वैल्यूज। अगर हम लोग इन चीज़ों को डेवलप या स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देंगे तो फिर वो हमें एक अच्छा एथलीट बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। अब इसके बाद अगली चीज़ है एथलीट्स जेनेटिक्स या फिर जनरल एबिलिटीज। इसमें 44 कोचेस ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट और 23 कोचेस ने बोला एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब जो एथलीट है उसके जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बिना आप अच्छा एथलीट नहीं बन पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एथलीट के जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लेता है। अगली चीज़ है अ सपोर्टिव ट्रेनिंग ग्रुप। इसमें 23 कोचेस ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट और 52 कोचेस ने बोला एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरे हिसाब से भी ये एब्सोल्युटली एसेंशियल रहेगा। इसका मतलब है कि आप किन एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो अगर वो आपसे जलते हैं या फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। हमें कोशिश करना है कि हम लोग एक अच्छे फ्रेंडली ग्रुप के साथ में ट्रेनिंग करें। हमने IIS या फिर रिलायंस फाउंडेशन की वीडियोस देखी होंगी और हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो एथलीट्स है वो एक दूसरे के कंपटीटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग के टाइम पे एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से वहाँ के जो एथलीट्स है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में ट्रेनिंग करते हो जहाँ पे अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो फिर आपको मजाक उड़ाया जाता है या फिर आपको इंप्रूव होने से रोका जाता है, तो फिर आपको ऐसे ग्रुप को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद में अगली चीज़ है लाइफ स्ट्रेस, जैसे कि एग्जाम या फिर होम लाइफ। बहुत बार हमारे लाइफ की कंडीशंस की वजह से हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्कआउट की क्वालिटी भी कम होने लगती है। इसमें 51 कोचेस ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट और 41 कोचेस ने बोला एब्सोल्युटली एसेंशियल। मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जितने भी स्ट्रेस हैं वो सब जितना हो सके उतना कम हो। जैसे कि अगर कोई एक एथलीट है और उसके मम्मी या पापा की तबीयत खराब है तो फिर वो वर्कआउट के टाइम पे खुद को उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाएगा। उसकी बॉडी एकदम सही है, उसको कहीं पे भी पेन नहीं है, अच्छे से रिकवर्ड है, लेकिन अगर उसको किसी और चीज का स्ट्रेस है तो फिर उसकी वजह से वो अपने वर्कआउट में बेस्ट नहीं दे पाता है। अब इसके बाद अगली चीज है फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें 62 कोचेस ने सिलेक्ट किया था वेरी इंपॉर्टेंट और 33 कोचेस ने बोला एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरे हिसाब से ये रहेगा एब्सोल्युटली एसेंशियल। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग हमारे वर्कआउट को अच्छे से करेंगे नहीं, फिजिकली उतना एफर्ट डालेंगे ही नहीं, तो फिर हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। इसके बाद अगली चीज थी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, जिसमें 61 कोचेस ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट और 35 कोचेस ने बोला एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब हमने थोड़ी देर पहले वो लाइफ स्ट्रेस देखा था और अभी ये है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। अब दोनों चीजों में अंतर है। लाइफ स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। मतलब हमारे अंदर या हमारी बॉडी को कुछ नहीं हुआ है, बाहर कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन वहीं पे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग अंदर से खुद से ही स्ट्रेस बना लेते हैं। जैसे कि खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आना या फिर डिमोटिवेटेड हो जाना। जैसे कि अगर आप एक थ्रोअर हो और आज आपका थ्रोज का सेशन था, आप अच्छे से थ्रो नहीं कर पाए और फिर आप खुद से ही सोचने लग गए कि अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। हमें कोशिश करना है कि हमारे बाहर के और अंदर के दोनों स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम हो, और ये चीज़ करने के लिए मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करूंगा। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है जर्नलिंग। ये दोनों चीज़ें करने से आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हो और साथ में आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स भी डेवलप होंगी। इसके बाद में अगली चीज़ है कोच एथलीट रिलेशनशिप। इसमें 40 कोचेस ने बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और 56 कोचेस ने सिलेक्ट किया एब्सोल्युटली एसेंशियल, और मेरे लिए भी यही रहेगा एब्सोल्युटली एसेंशियल। एक एथलीट का और उसके कोच का कोई रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन या फिर बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा एथलीट के लिए अच्छा रहता है। जैसे मैंने ये यूसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो इसमें यूसेन बोल्ट ने बताया है कि कैसे उनके कोच उनको पापा के जैसे ट्रीट करते थे। अगर किसी एथलीट का और उसके कोच का रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर उस कोच के अंडर एथलीट का इंप्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और शायद यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन वर्कआउट नहीं देता हूँ, क्योंकि फिर वो बस एक ट्रांजैक्शन के जैसे रह जाता है। मतलब तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने वर्कआउट बना के तुम्हें दे दिया, अगर मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें उतना ज़्यादा अच्छा वर्कआउट बना के नहीं दे पाऊंगा। अब इसके बाद में अगली चीज़ है एथलीट्स बिलीफ इन द प्लान। इसमें 62 कोचेस ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है और 37 कोचेस ने सिलेक्ट किया एब्सोल्युटली एसेंशियल। मेरे हिसाब से भी ये एब्सोल्युटली एसेंशियल रहेगा। जब भी कोई एथलीट वर्कआउट करता है और अगर उस एथलीट को उस वर्कआउट के ऊपर भरोसा है तो फिर उसका इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट रहेगा कि क्या इससे मैं इंप्रूव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर मैं 400 मीटर करता हूँ और मेरे कोच मुझे बोलेंगे कि मुझे 250 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है, अगर मैं अपने मन में ये सोच के करूंगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, इसको करने से मेरी स्पीड जरूर बढ़ेगी, तो फिर मेरा इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर मुझे पता है कि इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं उसमें अपना 100% भी दूंगा। लेकिन वहीं पे अगर वो वर्कआउट करते टाइम मेरे मन में थोड़ा सा भी डाउट आ गया कि क्या ये चीज करके मैं इंप्रूव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे हल्का सा भी लगा कि ये वर्कआउट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं उस वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए एक एथलीट का उस वर्कआउट के ऊपर भरोसा होना काफी ज्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थी वो 11 चीज़ें जिनका आपके पास आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। अब 2 मिनट होल्ड करके आप एक बार चेक करिए कि इनमें से आपके पास कितनी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास 11 में से कितनी चीज़ें सही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को मिस ना करो। और आपके ट्रेनिंग और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।